सिंध की पराजय के बाद राजा दाहिर के बेटे जयसिंह ने भागकर मेवाड़ में शरण ली। उस समय मेवाड़ का शासन बापा रावल के अधीन था। जयसिंह ने मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा महिलाओं और बच्चों पर किए गए अत्याचारों की पूरी कहानी बापा रावल को सुनाई, जिसे सुनकर बापा रावल का खून खौल उठा। बापा रावल ने सेनाओं का एक गठजोड़ तैयार किया, जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट और चालुक्य शासक विक्रमादित्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त भीलों की सेनाओं ने भी बापा रावल का पूरा सहयोग दिया। बापा रावल ने एक बड़े अभियान के अंतर्गत उस समय की अरब की संपूर्ण मुस्लिम सेना का नाश कर दिया था। मारवाड़, मेवाड़, मालवा, गुजरात, हर जगह से बापा रावल ने युद्ध में मुस्लिम सेनाओं को भगाया था। लेकिन बापा रावल यहीं नहीं रुके। उन्होंने भविष्य में आने वाले संकटों को रोकने के लिए भी स्थायी समाधान खोजना शुरू किया, जिसके अंतर्गत वो सेना लेकर सर्वप्रथम गजनी की ओर गए और गजनी में वहाँ के मुस्लिम शासक को हराकर वहाँ पर अपने भतीजे को शासक बनाया और वहाँ पर एक सेना की चौकी स्थापित की। इसके बाद बापा रावल ने ईरान में जाकर मुस्लिम सेनाओं को हराया और वहाँ के शासक सलीम को बंदी बनाकर उसकी बेटी से विवाह किया। इस प्रकार बापा रावल ने अफगानिस्तान, ईरान, इराक, गजनी, गांधार, तुरान तक मुस्लिम सेनाओं को खदेड़ दिया, जिससे बापा रावल के नाम का आतंक छा गया और भविष्य में फिर लगभग 400 वर्षों तक मुस्लिम सेनाएं कभी भी भारत में ना आ सकी। बापा रावल के शरीर में लगभग 400 घाव हो गए थे और बापा रावल ने लगभग 40 मुस्लिम कन्याओं से विवाह किया था। ये विवाह मुस्लिम शासकों ने स्वेच्छा से किए थे ताकि बापा रावल के आक्रमण से बचा जा सके। इधर बापा रावल सेना की चौकियां जगह जगह पर स्थापित करके भारत को सुरक्षित कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक तक हिंदू चौकियां स्थापित की गई थी। बापा रावल का इतिहास में कहीं भी नाम नहीं पढ़ाया जाता है। ये भारत के इतिहास का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बापा रावल एक ऐसे शासक थे, यदि वो ना होते तो भारत में खलीफा का शासन होता और ये सोचा जा सकता है यदि भारत में खलीफा का शासन होता तो भारत के हिंदुओं की, विशेषकर महिलाओं की क्या स्थिति होती। उस समय बापा रावल ने एक ऐसा गणित बिछा दिया था जिसके जाल में उस समय के सारे मुस्लिम शासक उलझ कर रह गए।